बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का जो टॉपिक है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। बात करते हैं क्लास 11th की 12th की हो या आपके पास मीडियम कोई भी हो, यूपी बोर्ड हो या इंग्लिश मीडियम हो, नीट हो, आईआईटी हो, बीएससी हो, एमएससी हो, हर जगह हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, रिएक्शन कैसी होती है, बनाया कैसा जाता है, मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि कैसी होती है और उससे क्या क्या चीजें बना सकते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी इसको बोलते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहली बात आती है कि ये रिएजेंट बनता कैसे है। ठीक है, देखें, जब आर एक्स को हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। आर एक्स को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। तो जब हम आर एक्स की क्रिया करते हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। कैसे बनता है सुने, हम बात करते हैं आर और एक्स की, तो ये हो गया आर और ये हो गया एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, हेलोजन, यानी एफ हो सकता है, सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है और आई हो सकता है। सबको पता है कि जो हेलोजन है इन सब पे माइनस का 1 चार्ज होता है। ठीक है, अब बात करता हूँ आर की, तो आर क्या है, इसमें एल्किल समूह। तो जो एल्किल समूह है जैसे मैथिल हो सकता है CH3, एथिल हो सकता है, कोई भी समूह हो सकता है। ठीक है, आर और एक्स की बात करें यानी कार्बन और हेलोजन की बात करें तो दोनों में से ज्यादा नेगेटिव कौन होता है, हेलोजन होता है। इसका मतलब है ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो ये पेयर थोड़ा सा इस साइड खिसक जाएगा और खिसकेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन थोड़े से फालतू हो जाएंगे। फालतू के लिए हम चार्ज कौन सा यूज करते हैं, माइनस का। इस पे थोड़े से कम हो जाएंगे तो हम साइन यूज करते हैं प्लस का। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसने पूरा नहीं खींचा है, थोड़ा सा खींचा है अपनी तरफ। इसका मतलब इस पर थोड़ा सा माइनस, इस पे कम हो गए थोड़े से तो इस पर थोड़ा सा प्लस। तो हम इसको बोलते हैं आंशिक माइनस आंशिक प्लस, या हम इसको बोलते हैं डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। ये हमें ये बताता है कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव यानी आंशिक प्लस और आंशिक माइनस, ये हमें बताते हैं कि इस आर पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस एक्स पे माइनस का मतलब है कि इस पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो जो आर और जो एक्स है इसको हम बोलते क्या है, जिस पे प्लस और माइनस का चार्ज होता है आंशिक यानी पार्शियल, उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु का मतलब पोलर मॉलिक्यूल। अब बात आती है कि यहां मैं आपको जो समझाने वाला हूं वो क्या है, आर और एक्स की हम बात कर रहे हैं। यहां पे हमारे पास कौन है, Mg, मैग्नीशियम पे चार्ज होता है प्लस का 2। अब बात को समझे, मैग्नीशियम पे चार्ज प्लस का 2 है, इसका मतलब है 2 तत्वों को अपने साथ पकड़ सकता है बैलेंस करने के लिए। तो Mg क्या करता है, इस आर और एक्स के बीच में आ जाता है और जब आता है तो क्या बनेगा, आर Mg और एक्स बनेगा। ठीक है, इस आर एन जी एक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब बात को समझना, बात ये है कि यहाँ जो Mg है हमें पता है Mg पर चार्ज कितना होता है, प्लस का 2 होता है। अब आपने पढ़ा होगा एक अणु में यानी एक मॉलिक्यूल में जितना प्लस का चार्ज होता है उतना ही माइनस का चार्ज होता है। अगर यहाँ प्लस का 2 चार्ज Mg के पास है तो टोटल का चार्ज माइनस का 2 होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे जो X है इस पे माइनस का 1 होता ही है हेलोजन पे, तो 1 माइनस तो मेरे पास से हो गया है, बचा आर। तो आर यहाँ पे कैसा था, आर यहाँ पे प्लस था, जबकि आर यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि इसका मतलब हुआ आर एक्स में जो आर का नेचर है, जो प्रकृति है, वो Mg ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्योंकि जो Mg है ये S ब्लॉक का धातु है, हमें पता है S ब्लॉक के जो धातु होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी बेसिकली जो धातु होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे
प्लस वाले होते हैं। तो इस आर को अपना नेचर चेंज करना पड़ा, ये प्लस से किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। तो ये जो RMgx बना है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ये प्लस माइनस मुझे समझाना था, इसलिए मैंने आपको पहले RX के बारे में बता दिया थोड़ा सा कि RX का नेचर कैसा होता है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना है इसमें शुष्क ईथर का क्या रोल है वो भी देख लेते हैं। देखो तो देखें, अब ये जो RMgx बना है इसमें में शुष्क ईथर का क्या रोल रहेगा उस बात को भी समझे। तो ये हो गया हमारे पास R, ये हो गया हमारे पास Mg और ये हमारे पास हो गया X। इस पे चार्ज सबको पता है, प्लस का 2 है, इसमें माइनस का 1 है, इस पर माइनस का 1 है। फिलहाल मैंने इस पर लिख दिया प्लस का 2। अब जो ईथर होता है, ईथर का सूत्र होता है ROR। यहां मैं 2 ईथर यूज कर रहा हूं, उसकी वजह क्या है, सबको पता है ऑक्सीजन और कार्बन में नेगेटिव ज्यादा कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो ये आंशिक पॉजिटिव, ये आंशिक पॉजिटिव। तो ये कितने प्लस हो गए, 2। तो सिंपल सी बात है, इस पर 2 माइनस होंगे। ये सेम केस ऐसा ही है जैसे पानी, यानी H2O, H और O में नेगेटिव ज्यादा O होता है, इसका मतलब H पे कैसा होगा, आंशिक पॉजिटिव, आंशिक पॉजिटिव। तो 2 प्लस हो गए तो O पे 2 माइनस हो गए। तो ये सेम पैटर्न रहता है, सेम ईथर में भी ऐसी पैटर्न रहेगा। अच्छा अब देखें, यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे कैसा है प्लस। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। यहाँ भी प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इस आकर्षण का मतलब क्या है कि ये RMgx को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो RMgx बना है ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील। अब अत्यधिक क्रियाशील का मतलब यह होता है कि यह किसी के भी साथ क्रिया करने के लिए भागने की कोशिश करता है। तो क्रियाशील का मतलब होता है किसी के साथ क्रिया करना। तो ये बहुत स्पीड के साथ क्रिया करता है, मतलब किसी के भी साथ क्रिया करने की कोशिश करता है। तो इसकी जो स्पीड है इसको कैसे डाउन करें, उस डाउन करने के लिए हमने क्या यूज करा है, शुष्क ईथर का यूज किया है। तो शुष्क ईथर क्या करता है, इस RMgx को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसकी जो क्रियाशीलता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए हम RMgx को शुष्क ईथर में बनाते हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, RMgx यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्यों बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो RMgx है उसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए हम ईथर का यूज करते हैं। अब मान के चलें कि मैं इसको शुष्क ईथर में नहीं बनाना चाहता, जल की उपस्थिति में बनाना चाहता हूं, तो क्या बनेगा। देखें, सबसे पहली बात ये हो गया मेरे पास RMgx। अब मान लो यहां पे हमने जो बनाया है, यहां शुष्क ईथर नहीं है, यहां नमी है, यहां पानी है। तो अगर पानी होगा तो ध्यान रखना, पानी के केस में RMgx नहीं बनता। ये भी क्वेश्चन आता है, इस चीज को ध्यान रखना। अब क्यों नहीं बनता देखें, तो पानी हो गया H2O, H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब हमने पढ़ा है कि इस पे चार्ज +2 होता है, इस पे -1, इस पे -1, ये हमने पढ़ा। पानी टूटता है, पानी टूटता है कैसे, पानी टूटता है H+ में और OH- में, ऐसे टूटता है, ठीक है। और पानी ऐसे टूटता है तो यहां में समझ में आता है H पे प्लस का चार्ज होता है, OH पे माइनस का चार्ज होता है। इसका मतलब ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। अब बात को समझना, ये जो R है माइनस वाला, इस H+ को पकड़ के RH बना लेता है, ठीक है। प्लस क्या बचा, Mgx और OH बचा है। अब ये Mg कह रहा है कि R अगर यहां से भाग गया है तो बचा क्या, Mg बचा, और क्या बचा, X बचा। तो Mgx जब बचेगा तो Mg कह रहा है मेरे पे +2 है, इस पे -1 है, तो मैं तो बैलेंस हूं नहीं, मुझे एक माइनस का और चार्ज चाहिए, ये तो भाग गया है यहां से। तो ये जो माइनस वाला बचा है OH, ये इसके साथ आ जाता है, तो ये MgOH बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ RMgx जब नमी को पकड़ लेता है तो RH यानी एल्केन बन जाता है, ठीक है, एल्केन बन जाता है। इस R की जगह अगर मैं CH3 ले लूं, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा CH3 और ये एक H, तो क्या बन जाएगा CH4 यानी मेथेन बन जाएगा। तो यहां से बात समझ में आती है, RMgx को हम नमी यानी पानी की उपस्थिति में नहीं बना सकते। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या बनेगा फिर, तो क्या बनेगा, एल्केन बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो मैंने आपको 2 बातें समझाई हैं डिटेल में कि शुष्क ईथर में RMgx क्यों बनाया जाता है और नमी में RMgx क्यों नहीं बनता है। और ये ध्यान रखेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है।
अब बात करते हैं ये R जो है RMGX में इसका नेचर कैसा होता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और फिर हम ट्रिक का यूज करेंगे बाद में। देखें, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं RMG और ये X की, इस पे माइनस, इस पे प्लस 2 होता है, इस पे माइनस होता है। जिनके पास माइनस का आवेश होता है वो काम करते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक का, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का, ये ध्यान रखेंगे। और हमने एक चीज और पढ़ी है, जिन पे माइनस का आवेश होता है वो क्षार का भी काम करते हैं, ठीक है। जिन पे भी माइनस का आवेश होगा वो कैसा काम करेंगे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और इसको शॉर्ट हैंड में हम लिखते हैं NU माइनस, NU माइनस। तो जिनके पास माइनस का चार्ज होगा उनको हम NU माइनस बोलेंगे। अब मैं कह रहा हूं जिनके पास माइनस का आवेश होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार यानी बेस बोलेंगे, क्षार यानी बेस बोलेंगे। तो अब बात ये आती है इन दोनों के काम क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो काम होता है वो होता है प्रतिस्थापन का। कैसा काम होता है, प्रतिस्थापन। आप ये भी बोल सकते हो योगात्मक का, कहीं कहीं पे ये योगात्मक अभिक्रिया भी देता है, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गए, यानी कुल मिलाकर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ये अटैक करता है, ये क्या करता है, अटैक करता है। समझाऊंगा भी बाद में कैसे कैसे। क्षार जो होता है, क्षार का काम होता है H+ लेना, H+ लेना। यानी जब भी हम बात करते हैं माइनस वालों की तो माइनस वाले 2 काम कर सकते हैं, या तो काम करेंगे NU माइनस का या काम करेंगे क्षार का। जब ये NU माइनस का काम करेंगे तो ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे, यानी प्रतिस्थापन या योगात्मक अभिक्रिया देंगे। और जब ये क्षार का काम करेंगे तो तब ये H+ का यानी H+ लेने का काम करेंगे। अब बात ये आती है भाई हमें कैसे पता कि ये कब कौन सा काम करेगा, तो ध्यान रखना मेरे पास है पानी H2O, मेरे पास है एसिटिलीन, मेरे पास है अल्कोहल और मेरे पास है एमीन। इन सबके साथ ये क्षार का काम करेगा, ध्यान रखेंगे, इन सबके साथ ये क्षार का काम करेगा। अब एग्जांपल के तौर पे बताऊं कैसे, देखें जैसे मेरे पास ये हो गया, सपोज करो R की जगह कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लो CH3 ले लिया, Mg, और X की जगह मैंने Cl ले लिया। अब मैं इन चारों में से किसी के भी साथ अभिक्रिया करता हूं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, तो ये क्षार का काम करेगा। देखो यहां लिखते मैंने प्लस H2O। अब इन दोनों के बीच में मुझे क्रिया करनी है, तो R इसमें कौन है, ये रहा R कौन है, CH3, और इसका काम क्या है, क्षार का। और क्षार का मतलब है H+ लेना, इसका मतलब है पानी में से H+ ले लेगा। तो अभी पानी तुमने पढ़ा है H+ और OH- में टूटता है, तो जब ये H+ ले लेगा तो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। बात समझ में आ गई, ये रिएक्शन हमने अभी पढ़ी है। सेकंड देखें, मान लो मेरे पास ये है एसिटिलीन, मान लो मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, मेरे पास हो गया RMgX, X में मैंने Cl ले लिया। तो RMgX एसिटिलीन के सामने भी कैसा काम करेगा, क्षार का। क्षार का मतलब क्या होगा कि ये H+ यहां से ले लेगा, और जब ये RH+ लेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। तो आप ध्यान रखना इन चारों के सामने जो RMgX है वो कैसा काम करता है, क्षार का काम करता है, और क्षार का काम होता है H+ लेना। यानी R इससे H ले लेगा तो क्या बन जाएगा, RH। R जब इससे H ले लेगा तो क्या बन जाएगा, RH। R जब इससे H ले लेगा तो क्या बन जाएगा, RH। और R जब इससे H ले लेगा तो क्या बन जाएगा, RH। इसका मतलब है सभी केस में अगर आप देख रहे हो तो एल्केन फॉर्म हो रहा है, सभी केस में क्या फॉर्म हो रहा है, एल्केन फॉर्म हो रहा है। बाकी डिपेंड करता है कि हमने R क्या लिया है, उस हिसाब से फिर उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनते जाएंगे। तो आई होप ये R का फंक्शन आपको समझ में आया होगा। अभी मैंने क्या बोला है, इन चार के सामने काम करेगा क्षार का, तो बाकी जो बच गए हैं उनके सामने काम करेगा NO- यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक का। और वो कैसे काम करेगा, कैसे पता करेंगे, तो देखें। फिलहाल मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखें जैसे आपने सुना होगा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ठीक है। देखें इसका मतलब है हमारे पास है सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है, हमारे पास है एल्डिहाइड यानी CH होता है,
हमारे पास है एस्टर COOR होता है, हमारे पास है साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड N होता है, हमारे पास सपोज करो एमाइड CONH2 होता है। तो इस तरीके की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे C और O को देखें, CO CO CO, यहाँ CO और यहाँ CN है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है देखें, यह है C और यह है O, इन सभी में ये CO कॉमन है, इसे छोड़ देते हैं भी, ठीक है। फिलहाल CO यहाँ कॉमन है इन सब में, तो होता क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन में नेगेटिव ज्यादा कौन होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन में नेगेटिव ज्यादा O होता है, तो इस पे आंशिक नेगेटिव, इस पे आंशिक पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। जिन पे प्लस का चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। यहां पे कार्बन है तो हम इसको सेंटर का नाम दे सकते हैं या केंद्र बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र। और आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, तो बात एक ही है, यानी CO जो है वो कैसा काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का काम करता है। और इसमें केंद्र कौन है, तो केंद्र एक कार्बन है जिसके पास प्लस का आवेश है, इसको हम शॉर्ट हैंड में लिख देते हैं E+। E+ को हम बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो काफी डिटेल है, तो इस डिटेल के बाद हम शॉर्ट एंड ट्रिक का भी यूज करेंगे कि ओवरऑल जो हम इसको समअप करेंगे यानी शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट में हम इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, CO वाले केस में C पे चार्ज प्लस का है, इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र का ये काम करता है, यानी E+ इसको हम बोलते हैं। तो ध्यान रखना, हमने पढ़ा कि जो RMgX है, RMgX में R के दो काम हो सकते हैं, या तो क्षार का या Nu- का, यानी ये काम करेगा अटैक का, और क्षार हम लिख चुके हैं कि क्षार का काम है H+ लेने का, तो ये वाला काम तो हम सीख चुके हैं, ठीक है, मैं इसको रफ नहीं कर रहा। अब बचता है ये वाला काम, तो इसका मतलब ये जो R है इन सब के सामने Nu- का काम करेगा, क्योंकि इस पे माइनस है इस पे प्लस है, तो इसका अटैक इस प्लस का वाले कार्बन पे होगा। बात समझ आ रही है, Nu- का जो अटैक होगा वो किस पे होगा, इस कार्बन पे होगा। इसका मतलब है RMgX कि जितनी भी रिएक्शंस इन सब के साथ होंगी सब पे अटैक कहां लगेगा, कार्बन पे लगेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सब पे अटैक कहां लगेगा, कार्बन पे लगेगा। ये एल्डिहाइड हो गया, ऐसे आपके पास ये कीटोन हो गया, ठीक है। अच्छा बात करते हैं CN रह गया, C और N में नेगेटिव ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन है, तो इस पर आंशिक माइनस आ जाएगा, इस पर आंशिक प्लस आ जाएगा। यानी यहां भी कहीं ना कहीं जो ये दो पार्ट है CO के जैसे ही हैं, जिस तरीके से O पे माइनस C पे प्लस है, सेम ऐसी N पे माइनस C पे प्लस है, तो जिस तरीके से अटैक इस C पे होगा इस तरीके से अटैक भी इस वाले C पर होगा। तो यहां से हमें बात समझ में आती है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो Nu- वाली अभिक्रियाएं हैं वो CO यानी कार्बोनिल वाले पे और जो CN वाले जो पदार्थ होते हैं उन पर होती है। बाकी इन चारों पर कैसी होती है, क्षार की क्रिया होती है, ठीक है। इसका मतलब है RMgX इसके सामने तो क्षार का काम करेगा और इन सभी के सामने Nu- का काम करेगा, यानी अटैक करने का काम करेगा। अब अटैक कैसे कैसे लगता है, क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो जैसे पहले अगर मैं क्षार की तुम्हें एक दो रिएक्शन करा दूं ताकि समझ में आ जाए। देखो जैसे मान लो मेरे पास RMgX है, मैं मान लेता हूं R मेरे पास ये रिंग है, MgX मान लो ये Mg और ये Cl हो गया। मान लो हमें रिएक्शन करने के लिए बोल रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करके बताएं क्या बनेगा। तो R इसमें कौन है, R इसमें ये है, और हमें पता है एसिटिलीन के सामने ये काम करेगा क्षार का, क्षार का मतलब ये H+ लेगा, तो इसने यहां से H ले लिया, H ले लिया तो रिंग बनी, इस रिंग पे से Mg हटा और यहां पे एक H लग गया। बाकी जो निकला उसे हटा देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये H यहां से हटके यहां जाएगा और रिंग पे हम ये H शो नहीं करते, इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओवरऑल आपको क्या करना है, HR पे लगाना है, बस इतना ही आपको काम करना है। अब जैसे मान लो मैं अल्कोहल ले रहा हूं, मेथनॉल CH3OH, और इस RM जैसी क्रिया मैं इसके साथ करना चाहता हूं, तो ये H उठ के यहां से यहां जाएगा, यानी इस केस में भी ये बन जाएगा। मान लो मैं इससे क्रिया करना चाहता हूं किसके साथ, पानी के साथ, यानी H2O, तो ये H कहां जाएगा, R पे, तो फिर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। मान लो मैं इससे क्रिया करना चाहता हूं एमीन के साथ, जैसे CH3NH2 के साथ,
तो ये H यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ओवरऑल RMGX इन चारों के सामने कैसा काम कर रहा है, क्षार का, और क्षार का काम होता है H प्लस लेने का, तो ये इन चारों से H ले लेगा, तो सिंपल जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये शॉर्ट एंड ट्रिक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं NU माइनस का काम कैसे होगा, ठीक है। देखिए जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड कौन होते हैं, CHO वाले, और इसकी अभिक्रिया मुझे किसके साथ करानी है, RMGX। यानी ध्यान रखेंगे मैं यहाँ पे जितने भी लिखूंगा उन सभी की अभिक्रिया हम किसके साथ करने वाले हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे पास हो गया, सपोज करो CH3CHO, यानी हो गया एल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया मैं कर रहा हूं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। तो R मान लो CH3 है, बाकी Mg और ये हो गया Cl, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, RMGX CO वालों के सामने काम करता है, किसका, NU माइनस का। इसका मतलब इसका अटैक कहां लगेगा, C पे लगेगा। अच्छा बात को समझे, ये C और O की बात करता है तो O पे माइनस है, C पे प्लस है, तो R का ये अटैक हुआ इस C पे, ठीक है। और ये ओपन हो गया ऐसे। ओपन का मतलब है इस O ने इस बंद को अपनी तरफ खींच लिया है, तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। देखें तो ये CH3, ये C था और ये H था, यानी ये R यहां आ गया C के पास, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। O है ऊपर, तो O ये हो गया। अब ध्यान से देखें, जब R यहां से हटा तो MgCl रह गया। अब MgCl कह रहा है मेरे पे +2 है और इस पे -1 है, तो बैलेंस तो है नहीं, इसको एक माइनस वाला इसके साथ निकल गया है, तो एक माइनस को और चाहिए, तो ये O के पास आ जाता है और OMgCl बना लेता है। जिसको समझ में ना आ रहा हो वो बात को समझें। ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, किससे ज्यादा होता है, किससे, कार्बन से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान रखना, इस C डबल बॉन्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो जब ये R आएगा इसके पास तो ये हट गया, ये CH3 बन गया, और O पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब O कह रहा है मेरे पे एक माइनस है, Mg तो मेरे पास आ जा, तो Mg इसके पास आ गया, तो अब बैलेंस हो गया, -1 और +2, तो ये चार्ज हो गया बैलेंस। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम कर देंगे इसका जल अपघटन, H+H2O, इसको बोलते हैं अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। अब जल अपघटन कैसे करते हैं, तो यहां से हम इसको तोड़ते हैं, यहाँ H+ और यहाँ पे OH- दे देते हैं, तो इस तरीके से टूट जाता है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे H और यहाँ पे OH क्यों है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H क्यों नहीं है, क्योंकि O पे माइनस होता है इसलिए प्लस वाला इसके साथ आएगा, Mg पे प्लस होता है इसलिए माइनस वाला इसके साथ आएगा। तो जब ये टूटा यहाँ से तो क्या बना, ये बन गया CH3, C पे आ गया OH, बाकी H तो है C पे, और ये है CH3। तो आप देख पा रहे होंगे इस केस में क्या बना है, इस केस में अल्कोहल बना है। यानी जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। इस चीज का ध्यान रखना। यानी इस केस में क्या बनेगा, OH यानी अल्कोहल बनेगा। ओवरऑल बात आपको समझ में आई होगी, इस चीज का ध्यान रखना। ट्रिक हम पढ़ेंगे बाद में। अब देखेंगे सेकंड हमारे पास है कीटोन। तो कीटोन जो आपने पढ़ा होगा, तो कीटोन क्या होता है, कीटोन होता है ऐसे। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर क्या है कि एल्डिहाइड में CHO होता है, मतलब अगर यहाँ पे मैं H लगा दूं तो CHO हो जाएगा, और H नहीं है तो फिर ये कीटोन है। अब यहाँ ध्यान से देखें, ये एल्डिहाइड है, मान लो H हटा दिया मैंने, इसकी जगह मैंने CH3 लिख लिया, तो अब ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो कीटोन के साथ भी अभिक्रिया सेम है, क्यों, क्योंकि RMGX का R कहता है मुझे CO से मतलब है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कुछ भी ले लो या कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है जो बन रहा है उसमें मैंने H हटाया है, तो यहाँ भी मैंने H हटा दिया और यहाँ क्या लगा दिया, CH3, क्योंकि यहाँ पे मैंने CH3 लिया है। सेम यहाँ से मैंने H को हटा दिया क्योंकि यहाँ नहीं है, और H का क्या लगा दिया, CH3। तो इसका मतलब है कि कीटोन वाले में भी क्या आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है। इसका मतलब इस केस में भी अल्कोहल बनता है, क्रिया विधि सेम है। बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्रिया विधि सारी क्या है, सेम है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हम जब भी अभिक्रिया CO से करेंगे तो करने का जो तरीका होगा वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब हमारा काम है CO के साथ। देखें
तीसरा जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास है आइसो साइनेट, तो आइसोसाइनेट से करेंगे तो क्या बनेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान रखना, अल्कोहल ALC, अल्कोहल बनता है ALC, अल्कोहल बनता है। अब मैं डिटेल नहीं बता रहा कि अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री यानी प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, यानी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में। अब आइसोसाइनेट किसे बोलते हैं, देखें मेरे पास है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी NCO, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, और यहां मैंने R लगा दिया। इस R का मतलब है एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करूंगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। देखें तो ये हो गया मेरे पास RMgX, और इसकी अभिक्रिया मैं कर रहा हूं RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी एल्किल आइसोसाइनेट से। अच्छा अब देखें, मुझे पता है ये R काम करेगा किस चीज का, Nu माइनस का, यानी अटैक करेगा। अब ये अटैक करेगा तो कहां करेगा, जहां पे प्लस का आवेश होगा। तो मैं साफ साफ दिख रहा है यहाँ कौन है, CO, इसका मतलब अटैक कहां होगा, इसका यहाँ होगा, तो मैंने इसका अटैक यहाँ कराया। अब बात करते हैं जो बंद खुलेगा वो ये वाला खुलेगा या ये वाला खुलेगा। सबको पता है ऑक्सीजन जो है कार्बन और नाइट्रोजन से अधिक नेगेटिव होता है, इसका मतलब बंद इस तरफ खुलेगा, यानी O पे कौन सा आवेश आएगा, माइनस का, तो ये O माइनस इस MgCl को पकड़ लेगा। तो यहाँ क्या बना, RN डबल बॉन्ड C, इस C पे कौन आ गया, R यानी CH3। इसके बाद MgCl उठ के कहाँ आएगा, O के पास आएगा, तो ये हो गया OMgCl। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा देखें, फिर से हम क्या कर देंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर देंगे, सेम पैटर्न रहेगा। तो एक पैटर्न को आप ढंग से सीख लोगे तो लगभग सभी में वो चलता जाएगा सेम ही। तो यहां से हम इसको तोड़ देंगे, तो यहाँ H और यहाँ OH, तो MgOHCl तो बाहर हो गया, MgOHCl तो बाहर, प्लस अब बचा क्या, बचा है RN डबल बॉन्ड C, ये बन गया OH, और ये है नीचे CH3। अब जरा देखें, आपने पढ़ा होगा टोटोमेरिज्म, यानी हिंदी में बोलते हैं चलाव्यवस्था। तो चलाव्यवस्था का मतलब है यहां से शिफ्टिंग होगी, ये H उठ के यहां से N के पास जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R, N के पास कौन आ गया, H आ गया, C डबल बॉन्ड O बन गया, और ये नीचे CH3 हो गया। तो अब ध्यान से देखिए क्या बना, RNHCOCH3, यानी बन गया RNHCOCH3। तो इसका मतलब है क्या बना, एमाइड बन गया। ये क्या बना है, एमाइड। तो एमाइड आपने पढ़ा होगा, CONH2 को हम क्या बोलते हैं, एमाइड, और क्योंकि ये बीच में है तो CONH हमें लिखा हुआ है, यानी इस केस में क्या बनते हैं, इस केस में एमाइड बनते हैं। इस केस में क्या बनते हैं, एमाइड, यानी CONH2। आगे कुछ अगर होगा तो एक H यहां से कम हो जाएगा, इसका मतलब ये भी एमाइड है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब आइसोसाइनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, एमाइड बनता है। मैं इसको आपको बता रहा हूं, और डायरेक्ट हम कैसे सीखेंगे, ट्रिक क्या रहेगी, तो ट्रिक अभी हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या क्या है। देखें, चौथा है, हम क्रिया करना चाह रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, देखें फिर से मान लो हमारे पास हो गया RMgX, RMgX। ये ध्यान रखना, मैं यहाँ कुछ भी यूज कर सकता हूँ, आपको अगर लग रहा हो मैं CH3 ले रहा हूँ तो CH3, C-H5, कोई रिंग, बेंजीन, जो भी आपकी इच्छा हो वो यहाँ आप रख सकते हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब सबको फिर से पता लग जाएगा, अटैक तो यही होना है, ठीक है। तो R का अटैक हो गया C पे, दोनों O सेम है, कहीं से भी हम ओपन कर सकते हैं, तो इस O पे कौन आ जाएगा, MgCl, पैटर्न सेम है, तो ये हो गया O डबल बॉन्ड C, इस C पे कौन आ गया, R यानी CH3। इसके बाद O पे कौन आ गया, O पे आ गया MgCl। अब सिंपल सी बात है, सबको पता है, यहाँ फिर से हम क्या कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे, ये यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ OH और यहाँ H आ जाएगा, तो MgOHCl तो बाहर हो गया, MgOHCl तो बाहर हो गया। अब बचा क्या, CH3C
COOH यानी एसिटिक अम्ल बन गया, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है। इसका मतलब है CO2 के साथ क्रिया पर करने पर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, यानी COOH बनेगा। तो आई होप यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब देखते हैं और क्या क्या बन सकता है। जैसे पांचवा मान लो मेरे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, फिर से हमारे पास क्या हो गया, RMgX हो गया, प्लस ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। फिर से देखें तो R की अटैक हमने कहाँ कर दिया, सल्फर पे, और ये ओपन हो गया, मान लो ये वाला हो गया। ये ध्यान रखना, सल्फर और ऑक्सीजन में नेगेटिव ज्यादा कौन होता है, ऑक्सीजन। इसका मतलब इस पर माइनस है तो इस पर प्लस होगा, इसलिए अटैक R का इस सल्फर पे हुआ है। तो सल्फर ये हो गया, डबल बॉन्ड O, और इस O पे कौन आ जाएगा, MgCl, और R यानी CH3 कहाँ गया, सल्फर पे आ गया, ऐसे। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका जल अपघटन कर देंगे, H+H2O। तो क्या बनेगा, ये यहां से टूटेगा, यहाँ H और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो MgOHCl तो बाहर हो गया, MgOHCl बाहर हो गया। बचा क्या, CH3SO2H, CH3SO2H। इसका मतलब है यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा सल्फीनिक अम्ल, सल्फीनिक अम्ल बनेगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, SO2 के साथ क्या बनना है, इसको हम बोलते हैं मीथेन सल्फीनिक अम्ल या एल्किल सल्फीनिक अम्ल। तो ध्यान रखना, SO2 में तो सल्फीनिक अम्ल बनता है। अगर मैं SO3 ले लूंगा यहाँ, SO3, तो ये बन जाएगा CH3SO3H, क्योंकि पैटर्न अटैक करने का सेम ही रहेगा। ठीक है, जब SO3 लेंगे तो सल्फीनिक अम्ल की जगह सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, यानी मैं इसको हटा देता हूं और अभी बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखें, तो हमने SO2H, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फीनिक अम्ल बोलते हैं। और अगर मैं इसकी जगह SO3 ले लेता तो बस यहाँ पे SO2 की जगह क्या आ जाएगा, SO3 आ जाएगा। तो जब SO3H होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। तो आई होप ये सारा जो पार्ट है आपको समझ में आया होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, रिएक्शन कैसे कैसे होती है, पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, अब एक चीज सोचने वाली बात है, सुने, कि जो हमारे पास ये जो जितने भी हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या होगी, याद करने के लिए भी और क्या बनेगा इसके लिए भी। देखें, जैसे सबसे पहले मैं कोई एल्डिहाइड है, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो क्या है, ट्रिक है। एक एक करके सारी ट्रिक पढ़ लेते हैं 6 के 6 की। पहला मैं कोई एल्डिहाइड ले लूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की मैं क्रिया कर रहा हूं अब RMgX के साथ। मान लो R है CH3, Mg और X, मैं ये क्रिया करना चाहता हूं। तो तुमको पता ही है H+H2O जल अपघटन वो हम लेते ही हैं, तो मैं स्टेप में लिख रहा हूं। पहले स्टेप में RMgX और दूसरे स्टेप में हो गया जल अपघटन। हम कर क्या रहे हैं, हम ट्रिक सीखना चाहते हैं। तो ट्रिक ये है कि जो CH3 है, देखो RMgX में R का जो रोल है वो CO के साथ है, तो बाकी इधर उधर क्या लगे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब यहां कोई मतलब नहीं है तो यहां वालों को तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इस CO से मतलब है, तो ध्यान रखना R का अटैक हमेशा C पे होता है, ये हम सीख चुके हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, O का तो बना देंगे OH और R को लगा देंगे C पे, बस जी, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, हमारा काम CO से है, इनसे कोई काम नहीं है, तो इनको तो हमने ऐसे लिख दिया, O का OH बना देंगे और C पे R को लगा देंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। तो एल्डिहाइड वाले केस में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। मान लो इसी में मुझे कीटोन लेना है, तो मैंने यहाँ पे H की जगह क्या लगा दिया, CH3। पैटर्न देखते हैं ना, पैटर्न सेम है, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे, ये रहा और ये रहा, इसको हमने ऐसे लिख दिया दोनों को। अब O का क्या बन जाएगा, OH, और इस C पे क्या लगा देंगे, R लगा देंगे, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब आओ थर्ड पे। थर्ड क्या है, आइसोसाइनेट है, तो मैं इस पूरे को हटाता हूं, ये हट गया पूरा। अब मान के चलो कि मैंने यहाँ पे आइसोसाइनेट ले लिया, यानी R की जगह मान लो CH3 और ये हो गया N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O।
जब हम आइसोसाइनेट लेते हैं तो क्या बनता है, एमाइड बनता है। यानी ये अगर ध्यान से देखें तो एमाइड अभी तुमने पढ़ा है क्या होता है। देखें हमारा काम CO से था, जो है वो वैसे का वैसे रहने देंगे, CH3 N डबल बॉन्ड C, इसको तुमने ऐसे रहने दिया। O का क्या बना दिया, OH, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, O का क्या बन गया OH, और इस कार्बन पे क्या लगा देंगे R को। ठीक है, क्या बनना चाहिए, एमाइड बनना चाहिए CO। तो तुमको मैंने भी बोला था क्या, टोटोमेरिज्म, चला व्यवस्था, H यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो CH3 NH C डबल बॉन्ड O और CH3 यानी एमाइड बन जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि कितना इजी है, बस इसको चेंज करते जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते जाएंगे। हमें पता है RMGX में R का काम CO से है, तो बाकी सबको ऐसे लिखते जाएंगे। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है। चलो रफ कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं। तो इसके बाद है CO2, तो मैंने लिख दिया CO2। पहले स्टेप में RMGX R को चेंज कर लेते हैं, मान लो C2H5 ले लेते हैं, और ये हो गया Mg, और ये हो गया Cl, और सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, H प्लस और H2O ले रहे हैं। तो CO2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें तो इस CO से काम है, मान लो इससे या इससे काम है, तो मैंने इस वाले को तो ऐसे लिख दिया मान लो। अब इस CO की बात करें तो O का क्या बना देंगे, OH, और डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे C पे कौन आ जाएगा, R, यानी C2H5। तो यानी इस केस में क्या बना है, CO2 वाले केस में कार्बोक्सिलिक अम्ल COH बना है, तो COOH ही बना है। तो आई होप ये सारा पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। और इस टाइप में हम जो SO2 और SO3 है इसको भी देखते हैं। तो ये हो गया SO2, पहले स्टेप में हमारे पास फिर से RMGX हो गया, R मान लेते हैं फिर से CH3, ये Mg और ये Cl, और अब कर देंगे जल अपघटन H प्लस और H2O। अब देखें SO2 से क्या बन जाएगा, SO2H बन जाएगा। अब हमें पता है कि हमें SO2 में SO2 की संरचना ये हो गई, हमें S और O से मतलब है, तो दूसरा वाला तो ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब S और O में O का क्या आ जाएगा, O का तो OH बन जाएगा, और S पे क्या आ जाएगा, R यानी CH3 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है CH3 SO2H बन जाएगा, यानी ये SO2H। इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। SO3 लेंगे तो यहाँ पे 2 की जगह हमने 3 कर दिया, जब 3 करेंगे तो 2O तो ऐसे रहेंगे, तो मैंने 2O को ऐसे कर दिया, और तीसरे वाले O का OH, और इस S पे क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी हम कोई अभिक्रिया कर रहे हैं तो शॉर्ट एंड ट्रिक का यूज करें, प्रोडक्ट यानी जो आंसर है वो बहुत फटाफट बनेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जो कौन है वो किस में चेंज होता है, और R जो है वो हमें C पे जोड़ना है, और O का OH बनाना है, बस इतना ही आपको काम करना है। अच्छा, अब एक जो बताने वाली बात है वो है एस्टर की। तो एस्टर को भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। देखें एस्टर होता है हमारे पास RCOOR, यानी COO। ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, एस्टर का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर समूह बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे अभिक्रिया करता है, जैसे CH3 MgCl। आप देख रहे हो कि यहाँ भी CO है, तो R का अटैक C पे होगा, ये ओपन होगा, O पकड़ लेगा MgCl को, तो ये क्या बन जाएगा RC। ये तो ऐसे रहा OR, ये हो गया O पे कौन आ गया, MgCl। ठीक है, और ये R कहाँ जाएगा, C पे, ऐसे बन जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, जल अपघटन, सेम पैटर्न है, तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ OH और यहाँ H आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा RCOH OR, और ये CH3, और MgOHCl अलग हो जाएगा। अब बात को समझना, ये जो OR है ये काम करता है लिविंग ग्रुप का। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है निकलने वाला समूह। लिविंग ग्रुप का मतलब निकलने वाला समूह। निकलता कैसे है, जब ये यहां से निकलेगा तो इसको निकलने में हेल्प OH में O का लोन पेयर करता है। ये अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में लाता है, और ये यहां से बाहर हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यानी ये बन गया RCCH3, ठीक है। ये डबल बॉन्ड OH, जब लोन पेयर से यहाँ क्या बन जाएगा, एक बंद बन जाएगा, OR यहाँ से बाहर हो गया है, ठीक है। जब भी लोन पेयर को हम डबल बॉन्ड में चेंज करते हैं तो जो भी लोन पेयर देता है उस पर आवेश प्लस का आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। उस पर आवेश कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब यहां से क्या होता है, ये H प्लस निकलता है, क्योंकि हमें पता है C डबल बॉन्ड OH प्लस नहीं होता, C डबल बॉन्ड O होता है।
तो ये H प्लस यहां से जब निकलेगा तो RO उसको पकड़ लेगा, क्योंकि जब ये यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा, OR माइनस बनेगा। कोई भी अपने साथ बंद लेके निकलता है तो उस पे आवेश कौन सा आता है, माइनस का। तो ये OR माइनस क्या करता है, इस H प्लस को पकड़ लेता है, तो क्या बन जाता है, ROH, यानी अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास क्या बना, RC डबल बॉन्ड O CH3, ये बना हमारे पास, और अल्कोहल ROH अलग हो जाता है। अब बात सुने, ये एस्टर था, ये एस्टर किस में चेंज हो गया, कीटोन में, और आपने पढ़ा है कीटोन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेते हैं। यानी ये रिएक्शन यहीं समाप्त नहीं होगी, यानी कीटोन में समाप्त नहीं होने की, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहता है कि मैं कीटोन और एल्डिहाइड दोनों को अल्कोहल में चेंज करता हूं, यानी ये अभिक्रिया दोबारा होगी। फिर से मैंने ले लिया CH3MgCl, और यहां अब हम ट्रिक का यूज कर सकते हैं। पहला स्टेप ये, सेकेंड स्टेप H प्लस और H2O। ठीक है, ये समझाने के लिए था, करने को मैं इसको भी ट्रिक में कर सकता था, पर ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एस्टर सबसे पहले किस में चेंज होता है, कीटोन में। इसका मतलब है ये कीटोन से आगे भी चलेगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कीटोन के साथ भी क्रिया करता है। तो हमारे पास ट्रिक क्या थी, O का तो बना देंगे OH, और R को डाल देंगे C पे, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो बन जाएगा RCOH, और ये वाला R कहाँ जाएगा, कार्बन पे, और ये CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एस्टर पे 2 बार अटैक करता है। एक बार एस्टर में यहां करेगा, और जब एस्टर कीटोन में चेंज होगा तो एक बार अटैक यहां होगा। तो ध्यान रखना, हमारा जो आंसर है एस्टर का वो कीटोन नहीं होता। एस्टर की अभिक्रिया जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। डिग्री में पढ़ा नहीं रहा अभी कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या क्या बनेगा, नहीं तो जनरली क्या होता है, थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। देखें, जो हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से हमारे पास क्या बना, अल्कोहल। जो कीटोन है, कीटोन से भी हमारे पास क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, अच्छा देखें, जो एल्डिहाइड है हमारे पास, उससे क्या बनता है, एल्डिहाइड से जो अल्कोहल बनना है जनरली कौन सा बनता है, 1 डिग्री वाला बनता है। ठीक है, अब ये जो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है तो ये हमेशा नहीं है, यानी इसमें 2 डिग्री अल्कोहल भी बन सकते हैं, जबकि कीटोन में हमेशा जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल ही बनते हैं मोस्टली। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मेरे पास है ये HCHO, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इसको अगर ध्यान से देखें तो HCHO को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेम है। पहला स्टेप हो गया हमारे पास RMgX, और दूसरा स्टेप है हमारे पास जल अपघटन। अब ध्यान से देखें, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। इस C और O की बात करें तो O का तो बन जाएगा OH, और इस C पे ये R आ जाएगा, तो यानी CH3 बन जाएगा। अब ध्यान से देखें क्या बना, CH3 CH2OH बना, यानी CH3 CH2OH बना। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब मान लो इस वाले एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब अगर मान लो मैं एसिटेल्डिहाइड ले लूं, CH3 CH2, ये स्टेप सेम है, तो ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, CH3 ये H, ये तो सेम ही रहेगा। इस O का क्या बन जाएगा, OH, इस C पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, यानी CH3। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कौन सा बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब मैं कीटोन ले लूं, जैसे CH3 CO CH3, स्टेप मैंने सेम ले लिए, तो ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। O का क्या बन जाएगा, OH, और C पे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल बना है। इसका मतलब है जो एल्डिहाइड है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल देंगे, और जो कीटोन होते हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल देंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। अब जो लास्ट पॉइंट रह गया है उस और देख लेते हैं, फिर ये हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पूरा हो जाएगा। और आई होप कि आपको ये सारा पार्ट समझ में आ रहा होगा। ट्रिक्स आप इजिली याद कर पाएंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी इजिली हो पाएंगे। देखिए, हमारे पास होता है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड किसे बोलते हैं, इपॉक्साइड बोलते हैं जब कार्बन और कार्बन पर ऑक्सीजन ऐसे बंध बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड बोलते हैं। तो इपॉक्साइड ओपनिंग करनी है, ओपनिंग का मतलब खोलना है। तो इपॉक्साइड खोलना है हमें किसकी मदद से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मदद से।
तो ध्यान रखना इपॉक्साइड जो खोलना है हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की वजह से, तो वो ध्यान रखना है कि लेस हिंड्रेड साइड से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहां भीड़ भड़ाका कम होगा वहां से इस इपॉक्साइड को खोलेंगे। एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो जैसे ये CH3 और यहां मान लेते हैं हमारे पास ये लग गया ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ हमारे पास ये हो गया H, जैसे ये है। तो ये हमारे पास इपॉक्साइड है, मैं इसकी अभिक्रिया करना चाहता हूं इसके साथ RMgX के साथ, और फिर से वही पानी ले लेंगे बाद में H+ और H2। अब बात सुने, इपॉक्साइड वाला जो कार्बन है वो ये है और ये है। मैंने कहा है कि ओपनिंग यानी खोलेंगे कहां से? लेस हिंडेड साइड से, मतलब जहां भीड़ भड़ाका कम हो। देखें इस C पे एक H है और एक CH3 है, इस C पे 2 H है, तो हमें पता है H का जो आकार है, जो साइज है वो छोटा है, तो दोनों H का आकार छोटा है, ये वाले H का आकार छोटा है, जबकि CH3 का आकार बड़ा है। इसका मतलब ये रिंग यहां से खुलेगी, ध्यान रखना ये रिंग यहां से खुलेगी। इसका मतलब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो R है ये कहां जाएगा? ध्यान रखना R जाएगा कहां? लेस हिंडेड साइड से जाएगा, यानी ये R इस कार्बन पे आएगा और O का OH बन जाएगा। ये बंद खुल जाएगा ऐसे ऐसे, ये R का अटैक यहां होगा और ये बंद ऐसे खुल जाएगा, तो O का तो बन जाएगा OH, ठीक है, और इस वाले कार्बन पे ये वाला R आ जाएगा, यानी क्या बनना है? अल्कोहल बन रहा है। नहीं समझ में आता एक और देखें, जैसे ये स्टेप सेम है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे स्टेप दोनों मैंने सेम लिए हैं। अब ये जो इपॉक्साइड है वो ये है, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें, ये दोनों कार्बन सेम है। अंतर क्या है? अंतर है CH3 का, यानी यहाँ पे भीड़ है ज्यादा, यहाँ भीड़ ज्यादा है, तो ये वाला R यहाँ इस कार्बन पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला कार्बन जो है वो इस, यानी ये वाला जो R है वो इस कार्बन पे आएगा, और इस कार्बन पे आएगा तो ये बंद टूटेगा, O का OH बन जाएगा। तो ये CH3 जो पहले से है वो तो ये रहा, ये O का क्या बन जाएगा? OH, ये रहा, ये बंद टूट गया और इस कार्बन पे ये R हो जाएगा, यानी R कौन है? CH3। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसका मतलब है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया जब भी हम इपॉक्साइड से कराएंगे तो R हमेशा कहाँ जाएगा? लेस हिंडेड साइड से जाएगा, यानी जहां पे भीड़ कम होगी वहां से ये रिंग खुलेगी। कहने का मतलब मेरा ये है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये चाहे आपका बोर्ड हो यूपी, चाहे हो CBSE बोर्ड, चाहे हम बात कर रहे हैं नीट की, चाहे हम बात कर रहे हैं किसी भी अदर फील्ड की, जैसे IIT की बात कर रहे हैं, BSc MSc, हर जगह ये आपको हेल्प देगा। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और आने वाले समय में जो भी वीडियोस होंगी वो अपलोड होती रहेंगी, तो आप उन वीडियोस को देखते रहिएगा।